एस्पिरेंट के लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं आज आपको जो अनाउंस करने वाला हूं वो काफ़ी दिन से मैं प्लान कर रहा था। और ये अनाउंसमेंट है आपके टेस्ट सीरीज की, जो फाइनली आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर आप फाइनल एक बढ़िया टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रोसेस नहीं होते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, तो आपके सिलेक्शन में शायद वो रिजल्ट नहीं दिखेगा जो आप डिजर्व करते हो। टेस्ट हमेशा डिजर्वेंस को बढ़ा देता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी टॉपर का इंटरव्यू आप पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपर का इंटरव्यू आप पढ़ लीजिए, सबके सक्सेस में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है आखिर के टाइम में, मतलब लास्ट की 6 मंथ्स 5 मंथ्स के टाइम में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो उनके टेस्ट सीरीज के थ्रू होता है। और वो टेस्ट सीरीज अगर बढ़िया हो, क्वालिटी हो और एनसीईआरटी बेस्ड हो, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो जो मैं आप लोग के सामने टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, पूरा प्लान टेस्ट सीरीज है, और इसमें मैंने खुद एक एक दिन साइंटिफिकली प्लान किया है। और मे बी ये आपके सारे टेस्ट सीरीज से, चाहे वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो लोकल इंस्टीट्यूट का हो, सबसे ये डिफरेंट होगा और ये काफी लोगों के लिए फ्री भी हो सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज हमारे अपने स्टूडेंट के लिए फ्री भी होगा और काफी लोगों के लिए ये, और जो बाहर के हैं उनके लिए भी फ्री होगा, और बाकी सबके लिए ये पेड हो सकता है, क्योंकि एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट रन करने के लिए हमें फंड की भी जरूरत पड़ती है, तो ये सबके लिए फ्री नहीं हो सकता। लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आ जाएं। अब इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या होगी, पार्ट टेस्ट कितने होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट कितने होंगे। तो मैं हर बार क्या करता हूं, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 10 साल आकाश इंस्टीट्यूट में रहा हूं एज एकेडमिक हेड, एज ए डेप्टी डायरेक्टर। तो वहां पे हम लोग इस काम को करते थे, तो उसी प्रोसेस को मैं अपने इंस्टीट्यूट में चलाता था पिछले 8 सालों से। इस साल मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है, और आप लोगों ने देखा होगा मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में टेस्ट सीरीज में छोटे छोटे टेस्ट का ज्यादा डिस्कशन किया, और उसकी ज्यादा मैंने तारीफ की, और उसको ज्यादा मैंने रिकमेंड किया। लॉजिक क्या है कि अगर मैं पूरे सिलेबस से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, तो प्रोबेबली इफ देयर आर सपोज 25 चैप्टर्स, सो इन जनरल ऑन एन एवरेज बेसिस आई विल पिक 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, and those 2 questions will be important one. So I will never go for the average or the medium questions or the less probable question. And in case in examination they ask those probable questions or less important questions, तो बच्चा बिना प्रैक्टिस किए जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने टेस्ट को पार्ट टेस्ट बना दूं, छोटे 2 टॉपिक का एक टेस्ट बना दूं, और 2 टॉपिक से मैं 50 क्वेश्चंस पिक करूं, तो डेफिनेटली आई विल पिक almost all important, सब लेस इंपॉर्टेंट, और इवन नो इंपॉर्टेंट के भी कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, सो दैट मेरा पर्पस होगा कि मैं उस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को सिखा दूं। तो ये पार्ट टेस्ट का पर्पस होता है, और इससे फायदा बच्चों को होता है कि छोटे टॉपिक से उन्हें ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलता है। तो जो मेरा टेस्ट प्लानिंग है, उसने मैंने इस बात को काफी ध्यान से प्लान किया हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे 11th के सिलेबस को, पहले तो सिलेबस का जो टेस्ट है, टेस्ट का सीक्वेंस है, वो एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ होगा, एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ होगा। दूसरा, 11 के सिलेबस में मैंने पूरे सिलेबस को 5 इक्वल पार्ट्स में, रफली इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रफली इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी 11 के 5 टेस्ट होंगे पार्ट वाइज, और फिर एक 6वां टेस्ट जो होगा, 6th टेस्ट जो होगा, वो कंप्लीट 11th का होगा। इट मींस यू विल बी गेटिंग 6 टेस्ट बेस्ड ऑन क्लास 11 सिलेबस। सिमिलरली इसी का 12th हो जाएगा, यानी 5 पार्ट टेस्ट होगा 12th में, और जो 6th होगा दैट विल बी द कंप्लीट 12th सिलेबस का टेस्ट होगा। तो कुल मिला के 6 टेस्ट 11 के, 6 टेस्ट 12 के होंगे, तो 12 टेस्ट हो गए ये 11th और 12th मिला के। डेट अब आखिरी में बताऊंगा। अब मॉक टेस्ट कितने होंगे, मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट सिलेबस का जैसे नीट होता है। तो अब जो मॉक टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट को हमने 11 रखा है, 1 विच इज क्वाइट सफिशिएंट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो 11 टेस्ट होंगे। डेट कब होगा आप बताऊंगा आखिरी में। इस टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा,
तो मेरा आंसर है यस, इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, इसका आंसर तो मिलता ही है। तो कंप्लीट इसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम सोल्यूशन बोलते हैं। बायोलॉजी में ज्यादा डाउट होता नहीं, लेकिन उसमें भी जिस क्वेश्चन में लगेगा कि यहां पे एक्सप्लेनेशन नीडेड है, वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया कुल मिला के 12 टेस्ट पार्ट वाइज, 11 फुल लेंथ टेस्ट, कुल मिला के कितने हो गए 23 टेस्ट। तो 23 टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के 4600 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लगभग लगभग 4600 यानी 5,000 के पास आप पहुंच जाओगे इन एग्जामिनेशन टाइम। अब इस एग्जाम का टाइम क्या होगा? इस एग्जाम का टाइम होगा एग्जैक्टली 2 to 5:20, जो टाइम दिया जाता है नीट में जो दिया जाएगा, और पैटर्न बिल्कुल वही होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक भी क्वेश्चन कोशिश होगी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ना हो, पूरी कोशिश होगी। और ये इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली हम लोगों ने फॉलो करना है, हमारे टीचर ने भी फॉलो करेंगे ये लोग, क्योंकि हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। और ये सारे टेस्ट हम बनवा रहे हैं, पास्ट ईयर के टेस्ट का हम कॉपी पेस्ट नहीं डाल रहे हैं। अभी तक हमारे पास इतने पेपर हैं, हम उसी को मिक्स एंड मैच करके दे देते थे। इस साल हमने वो भी चीज दूर करके सारे टेस्ट दोबारा से बना रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अनसीन लगेंगे सारे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हो, देखे लगेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे जो आपका आईक्यू और थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका माध्यम क्या होगा, प्योर इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। तो यस, ये कंप्लीट इंग्लिश होगा, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी माध्यम के भी जो बच्चे हैं उसमें भी हम टोटल इसका रेप्लिका कोशिश करेंगे कि उनको भी इतने ही टेस्ट दें, सो दैट देयर इज नो पार्शियलिटी बिटवीन हिंदी बैचेस हियर एंड इंग्लिश बैचेस। किसको फ्री मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये आखिरी में बताऊंगा, और डेट के साथ। अब ये टेस्ट स्टार्ट कब होगा? मैंने कई अपने वीडियोस में बताया है कि मैं 1 जून से टेस्ट स्टार्ट करूंगा। पहले भी शुरू करने वाला था, लेकिन कुछ रीजन से रुक गया, क्योंकि इतने क्वालिटी पेपर अगर मैंने प्रॉमिस किया और नहीं दे पाता हूं तो ये हमारे लिए हमारी ब्रांड वैल्यू को डाउन करेगा। इसलिए हमने सोचा कि इसको हम थोड़ा सा अब सबके साथ करते हैं। तो ये जो टेस्ट होगा वो हमने 2 जून से स्टार्ट किया, पहला टेस्ट 2 जून, देन 4 जून, मतलब दो एक एक दिन के इंटरवल पे, बीच में एक दिन का गैप रखा, यानी आज और 2 दिन दूसरे दिन बाद 2 दिन बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा। तो हर टेस्ट में एक दिन का गैप रखा पार्ट टेस्ट में। तो 2, 4, 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून, 10 जून, 12 जून, 14 जून, 16 जून, 18 जून, 20, 22, 24, 24 जून तक कंप्लीट पार्ट टेस्ट आपका खत्म हो जा रहा है। उसके बाद आपका जो पहला मॉक होगा, उस पहले मॉक में हम आपको काफी टाइम दे रहे हैं। उसमें हम आपको टाइम दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 डेज का। 5th डे पे होगा पहला मॉक। तो ये साइंटिफिकली सोचा कि जब आप पार्ट सिलेबस खत्म कर लोगे तो एक तो पूरी तैयारी हो जाएगी ढंग से, लेकिन फिर भी आपको साइकोलॉजिकली ज्यादा टाइम चाहिए, सो दैट आप फुल लेंथ के टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो ये कुल मिला के होगा आपके लिए 5 दिन का टाइम। तो 29 को फर्स्ट टेस्ट होगा। फिर एक दिन के इंटरवल पे, एक दिन के इंटरवल में 1 जुलाई को, यानी 30 को नहीं होगा, 1 जुलाई को और 2 जुलाई को लगातार 2 पेपर लगातार, 1 जुलाई 2 जुलाई, 2 फुल लेंथ टेस्ट आप मॉक टेस्ट लगातार दोगे। 1 जुलाई 2 जुलाई, फिर 3 जुलाई को छुट्टी ऑफ। आप गलतियां ढूंढो अपने, 2 टेस्ट के बाद आप गलतियां ढूंढो अपनी। फिर 4th एंड 5th लगातार 2 टेस्ट दो सेम टाइमिंग पे आके। फिर 6 को गलतियां ढूंढो, फिर 7, 8 आपको आके टेस्ट दो, फिर 9 को गलतियां ढूंढो, 10, 11 को आप 9 और 10 को 2 दिन का गैप दे दिया इस बार। 10 को ईद उल जुहा हो रहा है, इसका मतलब बकरीद है उस दिन, तो शायद कुछ छुट्टी उट्टी का चक्कर हो जाए। लेकिन इसको मैंने 2 दिन का एक गैप के पीछे एक लॉजिक और है कि इतने टेस्ट दे चुके हो, अब 2 दिन का गैप आपको देता हूं, थोड़ा मेंटली और रिलैक्स होकर टेस्ट दो। फिर 11, 12 को एक टेस्ट दोगे, फिर 13 को गैप है, फिर 14, 15 को टेस्ट दोगे, 16 को रिलैक्स वे में तैयारी करोगे, 17 को आप नीट क्रैक करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसका डिटेल्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज टेस्ट मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों जारी कर दूंगा वीडियो। तो अब इसके सेंटर कहां कहां होंगे, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये मैं आपको बताता हूं। ये टेस्ट वैसे तो कोशिश किया जाए कि ऑफलाइन होगा,
कंप्लीट ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम आपका ऑफलाइन है, तो टेस्ट वुड बी ऑफलाइन। तो अब कुछ बच्चे तो ऐसी जगह होंगे जहां हमारा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा, तो वहां पे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ में हम आपको क्या करने वाले हैं, उस पीडीएफ में आप डाउनलोड करिए, एक ओएमआर की पीडीएफ देंगे, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, कहीं उस पर स्टिक करिए, उस पर भरिए, फिल करिए और उसको मेरे पे भेज दीजिए। एक नंबर व्हाट्सएप जारी करेंगे। अब किस शहर में होगा, कैसे मैनेज होगा, किन बच्चों के लिए फ्री होगा, इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। और सिलेबस क्या होगा वो वीडियो शायद कल ही मैं जारी कर दूंगा। किसके लिए होगा, किन शहरों में होगा, किसको किसको फ्री होगा, और आप किस सिटी में चाहते हो कि वहां सेंटर बने, और आपके लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे वो प्लीज दीजिए, क्योंकि इस पे मैं कल वीडियो बनाऊंगा और कल आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। आप वहां से इंफॉर्मेशन लेके आप कंप्लीट प्रिपरेशन में जुट जाइए। यू हैव इनफ टाइम, सो होपफुली this year you are going to become a doctor. You start your journey to becoming a doctor, I hope. So all the very best. Thank you very much.